नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। मेरे पीछे जो खंडहरनुमा आप महल का दरवाजा देख रहे हैं, ये कोई साधारण दरवाजा नहीं, बल्कि इस दरवाजे और इस महल में हिंदुस्तान का अतीत छुपा हुआ है, यहाँ की राजनीति छुपी है और यहाँ का इतिहास छुपा हुआ है। 23 जून 1757 पलासी का वो ऐतिहासिक युद्ध, जिसमें अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की और हिंदुस्तान में यानी गुलाम भारत की नींव का सबसे बड़ा अगर कोई उदाहरण माना जाता है तो 1757 के वो पलासी का युद्ध माना जाता है। और उसमें मिर्जाफर की चर्चा सबसे ज्यादा होती है, जो तत्कालीन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के प्रधान सेनापति थे। दरअसल मैं जहां पर मौजूद हूं वो वही मिर्जाफर का ये महल है, जिसे मुर्शिदाबाद में नमक हराम देवड़ी के नाम से जाना जाता है। गद्दारी, साजिश और धोखे की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत अब ये खंडहरनुमा ये महल है, उसका दरवाजा है। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों चर्चा सबसे ज्यादा राजनीतिक तौर पर मिर्जाफर की हो रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के जो मौजूदा विधायक हैं हुमायूं कबीर, उनको तृणमूल कांग्रेस के किसी भी नेता या कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान के बाद उन्हें ममता बनर्जी के लिए मिर्जाफर की संज्ञा दी जा रही है। तो आखिर मिर्जाफर का मुर्शिदाबाद में क्या संबंध रहा था और मिर्जाफर का इतिहास क्या है? दरअसल जिस महल के सामने से मैं आपको अपनी रिपोर्ट दिखा रहा हूं, दरअसल इसी महल में 7 जून 1757 को लॉर्ड क्लाइव एक अंधेरे आधी रात को पालकी में यहाँ आया था। उसकी मिर्जाफर से मुलाकात होती है और जब 23 जून 1757 को युद्ध का ऐलान होता है तो मिर्जाफर ने क्या किया क्या नहीं किया, ये इतिहास के तथ्यों में छुपा हुआ है। तो आखिर क्यों कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल में मिर्जाफर की चर्चा क्यों हो रही है, तो मैं इसलिए आपको ये ऐतिहासिक इमारत में लाया हूँ। देखिए ये टूटा फूटा खंडहरनुमा ये इलाका ये है और मिर्जाफर जो धोखे और गद्दारी का पर्याय माना जाता है, उसकी ये महल है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसी महल से बंगाल में पलासी युद्ध का ताना बाना बुना गया। उन्हें लालच दिया गया कि आप सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों की मदद करिए, हम आपको नवाब बनाएंगे। और इसीलिए बाद में जब मिर्जाफर की हत्या हुई, तो जब मिर्जाफर को यहाँ नवाब बनाया गया, तो ये देखिए नवाब सईद मिर्जाफर अली खान का ये इमाम घर है, हाउस नंबर ये है और ये उनका ये महल है। तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा विकास मंडल। विकास मंडल। हाँ। आप मुर्शिदाबाद के रहने वाले? हाँ, यहीं पे मेरा घर है, लोकल। तो हम लोग तो ये मिर्जाफर का ये महल था। यही मिर्जाफर का महल है। यहीं पे रॉबर्ट क्लाइव आया और अंधेरे में पालकी में इसी घर से गया, मुलाकात की और फिर वो सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश का ताना बुना साजिश यहाँ नहीं हुआ था। साजिश हुआ था अब मतीझील में, जो घसीटे के बेगम के घर है। अच्छा, वहीं पे मिलेगा आपको साजिश की जगह, वही साजिश था। मेरी यहाँ पे जब सिराजुद्दौला बांग्लादेश जाने के लिए पकड़ गया, उसके बाद जो दानिश फकीर था उसने पकड़ा था, मिरन को बोला था जो ये सिराज है, वो चप्पल के इसे पकड़ा था, जो सोने का चप्पल था। अच्छा। बस ये इसी जगह पे सिराज को ले आया था, इसी जगह हत्या किया था। और सिराज का मिर्जाफर को जो लड़का था, बड़ा लड़का, उसका नाम था मिरन। मिरन ने ही उसको मारा था। अच्छा, तो मैं एक बार फिर तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा आगे दिखाएंगे कि कहाँ पर वो जगह है। तो देखिए जो 7 जून 1757 जो कहा जाता है, 4 से 7 जून की ये जो तारीख है, कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव अंधेरे में आधी रात को मिर्जाफर से मिलने आया था इस महल के जरिए पालकी से। अब जो मेरे पीछे का जो इलाका है वो अब उसमें खेती होती है, खंडहर बन गया है। और फिर 14 जून को वही मिर्जाफर बकायदा रॉबर्ट क्लाइव को चिट्ठी लिखता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है। और फिर जब 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध शुरू होता है तो मिर्जाफर की भूमिका सारा इतिहास जानता है। और फिर जब 23 जून को अंग्रेजों की विजय हुई और 2 जुलाई को, यानी उसके महज 15 दिनों के भीतर ही जो अवध के नवाब थे सिराजुद्दौला, जो मैदान छोड़कर भाग गए थे, वो पकड़े जाते हैं और उनकी हत्या यही होती है। यही वो जगह है, तो यही है ना? हाँ हाँ, यही है। हाँ? तो ये देखिए, ये जो सामने आप देख रहे हैं जंगल के बीच में जो खंडहर है,
ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यही वो वहां पर पकड़े गए थे और यहीं पर मीर जाफर के जो बड़े बेटे थे उन्होंने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद उसके कटे हुए सर को इस पूरे मुर्शिदाबाद की गलियों में घुमाया गया था। पश्चिम बंगाल में 3 महीने के बाद चुनाव है, मीर जाफर की चर्चा क्यों हो रही है, यहाँ बन रहे आसपास में बाबरी मस्जिद की चर्चा क्यों हो रही है, और जो जिस जगह पर जो मुर्शिदाबाद जिला है, मुर्शिदाबाद, बहरामपुर और जंगीपुर, ये 3 लोकसभा की सीटें हैं, 22 कुल विधानसभा की सीट है और 2021 के विधानसभा चुनाव में इधर के 22 में से 20 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को सफलता मिली थी। हुमायूं कबीर जो अब ममता के मीर जाफर कहे जा रहे हैं राजनीतिक तौर पर, और उनकी क्या राजनीतिक भूमिका है, इधर के इलाके के लोग क्या सोचते हैं, इन सारे राजनीतिक सवालों के जवाब आपको मुर्शिदाबाद के कुछ अलग जगहों पर ले चलते हैं। अभी आपको मैं इतिहास से जुड़ा हुआ एक रोचक तथ्य दिखा रहा हूं और कुछ और जगहों पर ले चलता हूं, आम लोगों के बारे में, आम लोग क्या सोचते हैं और पश्चिम बंगाल की राजनीति में मीर जाफर होने के मायने क्या हैं, उनका इतिहास और अतीत क्या रहा है।